हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग जो प्रश्न लेके आए हैं, यह संविधान का प्रश्न हम लोग जो देखेंगे, जो कि यह वन लाइनर प्रश्न है और इसमें हम लोग 350 प्रश्न देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यह जो हम लोग प्रश्न देखेंगे ऐसे प्रश्न हैं कि जो एग्जाम में बार बार आते हैं और एग्जाम में आए हुए प्रश्न भी है। तो हम लोग इस प्रश्न को करेंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह अस्थायी लोकसभा को क्या कहते हैं? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष है, उसको क्या कहा जाता है? तो उससे कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ठीक। 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट जो है लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है, लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। आगे चलते हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास जो प्रस्ताव है यह लोकसभा में लाया जाता है। वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? तो वित्तीय बिल जो है यह लोकसभा में पास किया जाता है। चल, आप लोग इसको याद रखिएगा। लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो यह वर्ष में 2 बार सत्र जो जरूरी, 2 बार सत्र यह जरूरी होता है। कम से कम 6 महीने का अंतर हो, मतलब 6 महीने का अंतर होता है। तो यह भी आपको याद रखना है। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में। कब हुआ? 1952 में। भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो भूतपूर्व जो यहाँ पे संसद सदस्यों को पेंशन जो लागू की गई थी 1976 में लागू की गई थी। कब? 1976 में। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? तो आपको ये बात है कि 61वें जो संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, उस समय न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी, चुनाव मतलब मत देने का, अपना वोट देने का। ठीक। तो भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? तो मौलिक अधिकार और नीति राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं यह एक समान होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना। जो नीति निर्देशक तत्व है वह समूह के व्यक्तियों पर लागू होता है और मौलिक अधिकार होता है जो इंडिविजुअल व्यक्तियों पर लागू होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। सरकार के पास जो उपलब्ध संसाधन है उस पर निर्भर करता है। निर्देशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो आपको याद रखना है यह नीति देता है। कौन? नीति देता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो यह देता है नीति निर्देशक तत्व देता है। आपको यह बातें याद रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो यह केटी शाह का। ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक। आगे चलते हैं। विदेशी नागरिकता को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो वह कम से कम 10 वर्ष तक भारत में निवास करे। कम 10 वर्ष तक भारत में निवास करे। दादर और नागर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो यह पुर्तगाल के सबसे उस समय पुर्तगाल के जो उपनिवेश थे इस पे पुर्तगाल का हक था। ठीक। भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया था? तो यह आंध्र प्रदेश गठित किया गया था 1956 में। कब? 1956 में किया गया था। आगे चलते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो यह उच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? तो उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के समान मिलता है। यह भी आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो यह 35 वर्ष की आयु आवश्यक होती है उपराष्ट्रपति के लिए। तो आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 5 साल का होता है। 5 साल का होता है। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को कौन देखता है?
तो उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय देखता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय देखता है। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है? तो कितने अनुमोदन आवश्यक होते हैं? तो यह 20 अनुमोदन आवश्यक हैं। यह भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? तो यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। आगे चलते हैं। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा गया? तो यह राज्यसभा का रखा गया, राज्यसभा का। आगे चलते हैं। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो यह संसद को, संसद को है, जो कि कार्यकाल से पहले ही उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मतों के बराबर होने की स्थिति में, जब मत बराबर हो जाते हैं तो उस समय जो राष्ट्रपति है अपना मत का प्रयोग करता है। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। किसे? राष्ट्रपति को देता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो करता है यह संसद के दोनों सदन करते हैं, संसद के दोनों सदन करते हैं। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यह राष्ट्रपति दिलाता है। कौन? राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो यह एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। यह भी आपको याद रखना है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा की बैठक का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का बैठक की जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। आगे चलते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से की जाती है। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यह मोरारजी देसाई थे। प्रधानमंत्री पद से पहला पद त्याग करने वाले व्यक्ति थे। आगे चलते हैं। सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद क्रमशः किसने संभाला था? तो यह क्रम सबसे पहले राजीव गांधी थे, उसके बाद मोरारजी देसाई थे। तो यह क्रम में है, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले राजीव गांधी संभाले थे सबसे कम उम्र में। तो यह भी आपको याद रखना है। सॉरी, सबसे अधिक उम्र में सबसे अधिक उम्र की बात की गई है। तो यहाँ पे सबसे कम उम्र में की बात की जाए तो देखिए, सबसे कम उम्र में राजीव गांधी और सबसे अधिक उम्र की बात आए तो यह मोरारजी देसाई थे और सबसे कम उम्र में यह राजीव गांधी थे। ठीक, चलिए। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आश्रित रहे? तो यह चौधरी चरण सिंह थे, जो प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे कम समय के लिए यह रहे थे। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया था? तो यह गुलजारी नंदा थे, जो कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। आगे चलते हैं। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो यह व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। यह इन तीनों लोग की जो मृत्यु हुई है प्रधानमंत्री के कार्यकाल के समय हुई है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? तो भारतीय जो संविधान है यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो यह बातें आपको याद रखना है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? तो यह संविधान सभा द्वारा हुआ था। सबसे पहले जब प्रथम राष्ट्रपति जब बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उस समय जो चुनाव हुआ था संविधान सभा द्वारा इनका चुनाव हुआ था। उस समय पहली बार राष्ट्रपति बने थे। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति होता है। किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? यह राष्ट्रपति को, यह राष्ट्रपति को है। आगे चलते हैं। कौन से व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? तो यह राष्ट्रपति चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार संविधान सभा द्वारा चुने गए थे। ये भी आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो यह संसद एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। आगे चलते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो यह विधायी अधिकार है, विधायी अधिकार इसको कहा जाता है। आगे चलते हैं।
कौन से संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष वर्ग के सभी बच्चों को लिए शिक्षा के अनिवार्य को एक मूल अधिकार बनाया? तो यह 86वां जो संविधान संशोधन था, इस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए यह एक शिक्षा का अनिवार्य बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, देखिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह इसको आप लोग VIP लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कई प्रश्न हैं। देखिए, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व जो है यह आपको याद रखना है। तो नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड से लिया गया है। संघीय शासन प्रणाली जो है कनाडा से ली गई है। यह इसमें देखिए कई प्रश्न हैं। आपातकालीन जो उपबंध है वह जर्मनी से लिया गया है। गणतंत्रीय व्यवस्था जो है फ्रांस से ली गई है। और मूल कर्तव्य यह सोवियत संघ से लिया गया है। आपको ये बातें याद रखना, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिया गया है। और संशोधन की प्रक्रिया यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, से प्रभावित है। तो आपको बताना है संसदात्मक जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वह कहाँ से ली गई है? तो आप बताइएगा कि ब्रिटेन से ली गई है। देखिए इसी प्रश्न में कितने प्रश्न आ गए, ठीक ना। तो ये बातें आपको याद रखना है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? तो यह क्लीमेंट एटली थे, जो लेबर पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी उस समय। देखिए, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। ठीक, आगे चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 5 में है। यह बातें याद रखना है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार जो है यह संसद को, किसको है? संसद को। आगे चलते हैं। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो यह केशवानंद भारती जो थे, इसमें वाद में इन्हें संशोधन का अधिकार दिया गया। यह आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? यह एक मूल अधिकार है। कैसा है? एक मूल अधिकार है। आगे चलते हैं। BR अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। चलिए आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कहाँ दायर की जाती है? तो मौलिक अधिकारों को दायर करने के लिए रीट जो जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय में यह जारी की जाती है। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। तो यह परमादेश, मतलब किस याचिका का दायर होता है कि हम आदेश देते हैं, तो यह परमादेश का यह शब्द का होता है। आपको याद रखना है। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? सूचना का अधिकार जो यह जम्मू एवं कश्मीर में लागू नहीं है। आगे चलते हैं। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जा सकती है? तो यह हेबियस कॉर्पस है, इसकी आपको याद रखना है, रीट दायर की जा सकती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। आगे चलते हैं। मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास होता है? तो यह संसद के पास होता है। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद के पास होता है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह सुनिश्चित किया गया। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सन्निहित है। आपको ये याद रखना है। चलिए, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो यह नीति निर्देशक तत्व यह संकेत करता है। आगे चलते हैं। भारत के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत में से किस अनुच्छेद का संबंध और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सर्व से है? तो आप बताइए। यहाँ पे यह क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे अनुच्छेद कहीं छूट गया है, ठीक ना। तो इसमें यह क्वेश्चन को आप काट दीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो यह गृह मंत्रालय के अधीन होता है। गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक, एक मिनट इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे जो अनुच्छेद होगा वहाँ पे हमारा कौन सा होगा? 51 होगा। कौन सा? यहाँ पे 51 में यह बात की गई है, यह आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए,
यहाँ पे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अनुच्छेद 32 को जाना जाता है। आगे चलते हैं। भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? तो यह पीके सन्मुखन चेट्टी ने यह प्रस्तुत किया था। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो यह 1951 में पहला संशोधन हुआ था। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो यह भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिनों में किया गया? यह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में किया गया। आगे चलते हैं। 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के एक प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होता है। भारत का संविधान सभा के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था है? तो यह संसदीय। आपको ये बातें याद रखना की व्यवस्था जो संसदीय है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत जो शक्ति का आधार है भारत की जनता है। आगे चलते हैं। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को राज्य के संघ के रूप में वर्णित करता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो यह अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो बनाया गया था यह भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा यह अधिनियम द्वारा स्थापना का प्रावधान रखा गया था। आगे चलते हैं। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन को करके दिया गया था? यह 73वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह बीजी खरे थे जो राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है। यह संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो यह दिल्ली और पुडुचेरी है। ठीक ना, दिल्ली और पुडुचेरी। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। आगे चलते हैं। मूल संविधान में राज्यों की 4 अलग अलग श्रेणियों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो यह फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। आगे चलते हैं। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो राज्यसभा का जो सर्वप्रथम गठन हुआ था 13 अप्रैल 1952 को हुआ था। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो यह अनुच्छेद 32 को जाना जाता है। आगे चलते हैं। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो गोवा को यह 1987 में यह राज्य का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद 40 यह है। आगे चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह JB कृपलानी थे। आपको ये बातें याद रखना है। भारत की स्वतंत्रता के समय किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा मार्ले मिंटो सुधार के लिए में आपको ये बातें याद रखना है। चलिए, भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? तो यह कनाडा के यह संघ की प्रेरणा पर आधारित है। आगे चलते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 39 में है। अनुच्छेद 39 में। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो यह 22 भागों में विभाजित है। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लोकसभा में विपक्षीय दल के रूप में मान्य प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? तो यह 10%। कितना है? 10%। आगे चलते हैं।
मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो यह प्रदान की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक, आगे चलते हैं। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह वैधानिक अधिकार है। कैसा? वैधानिक अधिकार है। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक ना, आगे चलते हैं। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई? तो यह गुजरात राज्य में आयोजित की गई थी। ठीक, लोकसभा की सीटों की संख्या में किस वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं होगा? यह 2026 तक। ठीक, भारत की सर्वोच्च विधि है, यह हमारा संविधान है। ठीक, और आगे, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? यह सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आगे चलते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? तो यह मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई। तो यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह हटा दी गई थी। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। आगे चलते हैं। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 5वीं एवं 6वीं अनुसूची में किया गया है। आगे चलते हैं। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो यह परिसीमन आयोग करता है। कौन? परिसीमन आयोग करता है। आगे चलते हैं। 15 अगस्त 1947 और 26 नवंबर 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो यह था हमारा ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज था। यह आपको ये बातें याद रखना है। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो यह प्रत्येक 5 वर्ष के बाद करता है। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? तो यह 3 वाचन होते हैं। कितने? 3 वाचन होते हैं। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो यह 35 वर्ष होती है। ठीक, आगे चलते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं संसद द्वारा। कैसे? संसद सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदाता होते हैं संसद के सदस्य होते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो यह राज्यपाल के द्वारा। ठीक ना, राज्यपाल के विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, यह आपको याद रखना है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो यह केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। एक वर्ष में 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो यह 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य होते हैं। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित है? तो यह संसद में निहित है। संसद में। परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। आगे चलते हैं। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो यह होता है इसका मतलब। ठीक ना, आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? तो यह अनुच्छेद 74 के तहत। भारत के किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो यह डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रपति की पद पर थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? यह न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह थे, जो कि यह मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। यह भी आपको याद रखना है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? यह नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो यह एंग्लो इंडियन को 2। देखिए यहाँ पे क्या है, लोकसभा की बात कर रहा है। तो लोकसभा में जो राष्ट्रपति है
2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है और राज्यसभा में पूछा जाए तो 12, राज्यसभा में 12। ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 43 है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो यह 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो यह एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? तो यह जवाहरलाल नेहरू रखे थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बेनेगल नरसिंह राव, जो सर BN राव के नाम से जाने जाते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? यह चुना गया था किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। यहाँ पे क्वेश्चन, एक मिनट, चलिए सही, एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 45 आ गया है। ठीक ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लिए थे। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय सम्मिलित हैं? तो यह 97 विषय इसमें सम्मिलित हैं। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो भारतीय डाकघर अधिनियम। ठीक। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो यह राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटाता? तो यह धन विधेयक को नहीं लौटाता है। आगे चलते हैं। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? तो यह M हिदायतुल्लाह थे, जो कि रहे थे। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो संघीय मंत्री परिषद देता है। आगे चलते हैं। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो यह 14। मतलब देखिए, लोकसभा में जो है, लोकसभा में 2 होते हैं और राज्यसभा में 12 होते हैं। राज्यसभा में 12 होते हैं, तो यह दोनों को मिला के कितना हो गए? तो 14 हो गए। यह आपको याद रखना है। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो यह राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं कर सकता है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के समय हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के मृत्यु हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो आपको बताना है बिहार के। यह पहले जो राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वह बिहार राज्य से थे। तो यह हम लोग इसमें आज इतने प्रश्न करते हैं। और आप लोग को यह प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।